क्रिस्टल IQ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 5 द रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। रूलर्स के बारे में देखेंगे और बिल्डिंग्स के बारे में देखेंगे। इसमें जो टेम्पल्स हो गए, मॉस्क हो गए, है ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिगर 1 में दिया हुआ है कुतुब मीनार के बारे में, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1199 में। ठीक है, ये जो है ना, ये पैटर्न है, इसमें बैल्कनी है, स्मॉल आर्चेस बनी हुए हैं, जियोमेट्रिकल डिज़ाइन है, और इसमें जो इंस्क्रिप्शन है ना वो अरेबिक लैंग्वेज में है। जो मीनार है कार्व्ड है, एंगुलर है। ठीक है, इसका इंस्क्रिप्शन जो है मतलब स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन ही ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, तो उसने ये किया है, ये वाला जो टास्क है ये परफॉर्म किया है, जिसने इंस्क्रिप्शन जो है अरेबिक लैंग्वेज में इतने अच्छे से लिखी है। तो ये जो है मतलब कुछ कुछ बिल्डिंग्स बस थी ऐसी जो कि 800 साल पहले स्टोन एंड ब्रिक्स से बनाई जाती थी, पत्थर या फिर ईंटों से। ठीक है, यहाँ पर कुतुब मीनार को देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर है ना ये स्मॉल आर्चेस दिए हुए हैं, छोटे छोटे से ये बनी ना, ये स्मॉल आर्चेस है। यहाँ पर अरेबिक जो इंस्क्रिप्शन जो है ना अरेबिक लैंग्वेज में है। ये बालकनी दी हुई है। ठीक है, ये सब हो गया। अभी देखते हैं कुतुब मीनार जो है ना 5 स्टोरी हाई है, 5 मंजिला है ये। और यहाँ पर ना इंस्क्रिप्शन जो अरेबिक में है हमने आपको बता दिया। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर जो कंस्ट्रक्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सबसे जो लास्ट वाला होता है ना फर्स्ट फ्लोर होता है, फिर इसके ऊपर होता है सेकंड, फिर उसके ऊपर होता है थर्ड, फिर ऊपर जाता जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो था तो वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना उनके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना वो फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का। स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी भी कहते थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ना मोहम्मद गौरी का स्लेव था। मोहम्मद गौरी वही थे जिन्होंने बैटल ऑफ तारीन जो लड़ी थी, किसके साथ में फाइट की थी, जो उनके साथ में पृथ्वीराज चौहान के साथ में। ठीक है, तो 1199 का ही हुआ था उनका भी। ठीक है, उसी टाइम पर, तो उससे पहले मतलब कि पूरी सेंचुरी होती है ना, उसी टाइम पर तो जब उन्होंने फाइट की थी ना, तो फर्स्ट बैटल में तो वो हार गए थे, सेकंड बैटल में जो थे वो जीत गए थे। मोहम्मद गौरी जीत गए थे पृथ्वीराज चौहान से, तो उन्होंने कब्जा कर लिया था। फिर मोहम्मद गौरी का जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने फिर दिल्ली पे कंट्रोल किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी और ममलुक डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, फिर इनके बाद में और भी रूलर्स आए, जैसे कि इल्तुतमिश आ गए। इल्तुतमिश जो थे इनकी, फिर इनके बाद में इनकी बेटी भी आई थी जो रज़िया सुल्तान थी ना, हमने आपको पढ़ाया था ना, रज़िया सुल्तान के बारे में भी हमने देखा था। तो फिर गयासुद्दीन बलबन, और फिर आके आते गए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना वो 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो ये कुतुब मीनार जो बनवाया था उसके लिए, और एक 2.5 दिन का जो झोपड़ा है अजमेर में उसके लिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी डेथ कैसे हो गई थी? उसकी डेथ ना पोलो खेलते हुए हो गई थी। जो पोलो खेल रहे थे वो जो चौगान होता है, जो मतलब ना घोड़े पर बैठ कर खेलते हैं, तो वो घोड़े से गिर गए थे तो उनकी डेथ हो गई थी। तो ये ना जो हमने आपको बताया ना, ये क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, यूपीएससी हो गए, या फिर स्टेट पीएससी हो गए, या फिर और कोई अदर एग्जाम हो गए, तो उनमें तो ये भी पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवाना तो शुरू किया था कुतुब मीनार को, पर इसको फिनिश किसने किया था? इसको जो बाकी का पूरा बनवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, 1229 में। और इसको फिर ना डैमेज भी हुआ थोड़ा बहुत, जो अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, और थोड़ा बिजली गिरी तो उससे भी। तो इसको रिपेयर किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी। तो इन लोगों ने रिपेयर करवाया था इसको। कुतुब मीनार जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड है। ठीक है, तो ये विश्व की धरोहर भी है। इसने ना बहुत ज़्यादा टूरिज़्म होता है इनकी वजह से, कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ देखने को आते हैं इसको, है ना। तो ये 8 जो ना बिटवीन 8 एंड 18 सेंचुरीज़ में किंग जो होते थे 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स बनवाते थे। ठीक है, तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनाते थे? फर्स्ट तो वो ना अपने लिए बनवाते थे, जैसे कि बड़े बड़े किले हो गए, है ना, पैलेसेस हो गए, जो महल हो गए, और गार्डन रेसिडेंस हो गया, टॉम्ब हो गए। ठीक है, ये सेफ होते थे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते थे, और ग्रैंडोइज प्लेसेस ऑफ रेस्ट होते थे। मतलब कि ग्रैंडोइज ये जो होता है ना, ग्रैंडोइज मतलब कि बहुत बड़ा पर कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनवाते थे, ये इनके लिए होते थे, कि इनके लिए खुद के लिए होते थे। और बाकी जो सेकंड स्ट्रक्चर होता था ना, वो पब्लिक एक्टिविटी के लिए होता था, जैसे कि टेम्पल हो गए, मॉस्क हो गए, ठीक है, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए। तो इनके लिए ना टैंक्स और वेल्स हो गए, और कार्वनसराइज यहाँ पर लोग रहा करते थे। ठीक है, जो व्यापारी होते थे ना बाहर से आते थे, रेस्ट करते थे, बाजार्स हो गए। तो ये सब जो था नॉर्मल पीपल्स के लिए बनवाते थे, मैंगो पीपल जो कॉमन मैन होते हैं उनके लिए। किंग से एक्सपेक्ट किया जाता कि वो केयर करें अपने सब्जेक्ट की, मतलब कि अपनी प्रजा की रक्षा करें, है ना, उनका उनका ध्यान रखें, बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर यूज़। तो स्ट्रक्चर्स बनवाते थे उनके यूज़ के लिए और उनके कंफर्ट के लिए। रूलर्स से होप किया जाता था कि रूलर्स होप्ड, मतलब कि रूलर्स को लगता था कि ऐसा बनाएंगे ना तो उनको प्रेज़ मिलेगा, जैसे उनकी मतलब सराहना होगी, उनको तारीफ़ मिलेगी कि देखो कितनी अच्छी हैं वो, है ना, अपनी प्रजा के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब रहता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो होती थी और भी लोग किया करते थे, जैसे कि मर्चेंट व्यापारी हो गए, और भी लोग होते थे ना जो रिच पर्सन्स होते थे उस टाइम पर भी, तो वो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करवाया करते थे, जैसे कि वो भी मंदिर बनवाते थे, मस्जिद बनवाते थे, है ना, कोई भी बनवाते थे, वेल्स, पानी का अरेंजमेंट करते थे ना वाटर का, क्योंकि उस टाइम पर मतलब अरेंज करना इरिगेशन के लिए पानी, जो एग्रीकल्चर के लिए, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता था। तो वो लोग जो ना
तो इसमें दिया हुआ है कि जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर थे, जो लार्ज मेंशन्स हुआ करते थे, हवेली जो होती थी ना उसमें रहते थे ये मर्चेंट्स, तो इनके सर्वाइव किए हैं जो 18th सेंचुरी के हैं ना, उसके बाद से ही सर्वाइव किए हुए हैं। तो अब देखो इतने सारे स्ट्रक्चर बनाने का फ़ायदा क्या होता था, बहुत सारा होता था। जैसे कि अकबर जो था उन्होंने आगरा फोर्ट जब बनवाया, सॉरी, जो अकबर था ना उसने आगरा फोर्ट जो बनवाया था उसमें ना 2000 तो पत्थर काटने वाले लग गए थे, स्टोन कटर्स, 2000 सीमेंट और लाइम मेकर्स, सीमेंट और जो चूना वो सब मिला करके बनाते हैं जो मिक्सचर, तो वो 8000 लेबरर्स लग गए थे वहाँ पर ये बनवाने में। तो इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था, ठीक है। अब बनवा रहे हैं तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होंगी, लोग आएंगे, व्यापार होगा तो उससे भी उनका जो अच्छे से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी तो लोग प्रॉस्परस होंगे, है ना। तो ये सब भी रहता था और एम्प्लॉयमेंट भी रहती थी और राजा का नाम भी होता था कि देखो राजा ने ये बनवाया, है ना। और इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन यहाँ से देखते हैं। मॉन्यूमेंट जो थे ना प्रोवाइड करते हैं हमको इंसाइट इनटू दी टेक्नोलॉजीज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, तो उससे हमको पता चलता है मॉन्यूमेंट से कि उस टाइम पर टेक्नोलॉजीज़ कैसे यूज़ करते होंगे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इतना जो बड़े बड़े आर्किटेक्चर जो ये सब ना बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई हैं इनने। टेक समथिंग, जैसे कि हम रूफ़ की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि जो हमें छत बनानी है, ठीक है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, एक स्टोन का स्लैब लेंगे या फिर वुडन बीम लेंगे, ठीक है। पत्थर की है तो स्लैब या फिर स्टोन का स्लैब लेंगे, ये जो हो गया, और या फिर पत्थर की वो पटिया टाइप का लेंगे, है ना। तो इसके नीचे 4 खंभे लगा देंगे, ठीक है, तो 4 लगा दिए, है ना। तो ये हो गई, रूफ बन गई, है ना। तो ऐसे ही बनाते थे। अब मतलब अपन ने ड्राइंग की तो इजी लग रहा है, पर उस टाइम पर बनाने में बहुत डिफिकल्ट होता था इसको। तो इतना बड़ा रूम, है ना, इफ़ यू वांट टू मेक अ लार्ज रूम विद एलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर बनाना, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता था। तो इसके लिए सोफिस्टिकेटेड स्किल लगती थी, बहुत स्किल लगती थी इसके लिए भी। अब क्या हो रहा था, 7th और 10th सेंचुरी की आप बात करते हैं तो उसमें ना बीच में ना बहुत सारे कमरे बनाने लगे थे, दरवाजे होने लगे थे और खिड़कियाँ भी बहुत सारी बनवाने लगे थे वो लोग बिल्डिंग्स में। तो जो रूफ्स, डोर्स, विंडोज़ थी वो ना स्टिल आप प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल बीम, तो अभी भी वो हॉरिजॉन्टल सीधा वाला होता है, ठीक है, और वर्टिकल ऐसा वाला होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल बीम को ही रख करके और 2 वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बीम रख ली हमने और 2 वर्टिकल कॉलम्स रख दिए, ठीक है। तो ऐसा ही बना रहे थे। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इसको ट्रिबाइट कह रहे थे, है ना। और कॉर्बेल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रिबाइट एंड कॉर्बेल्ट के बारे में भी देखते हैं, है ना। तो बिटवीन 8th एंड 13th सेंचुरी में जो ट्रिबाइट स्टाइल था बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था कंस्ट्रक्शन में। टेम्पल्स बनवा रहे हैं, मॉस्क बनवा रहे हैं, टॉम बनवा रहे हैं, तो इनसे में यूज़ हो रहा था। टॉम जो ऐसे इसके ऊपर रख दिया तो टॉम हो गया, है ना, तो ये बन जाता था। इन दी बिल्डिंग अटैच कर देते थे लार्ज स्टेप्स, जैसे कि बावली, बावली यहाँ पर दिया हुआ है। पहले तो ये देखते हैं, ठीक है। स्क्रीन इन दी कुवात, सॉरी, हाँ, कुवात अल इस्लाम जो मॉस्क है दिल्ली में, तो देखो इसमें ये बनाया ऐसे ना, ये आर्क बनाया हुआ है और ये ऐसे, तो ये देखते हैं। कॉर्बेल्ट टेक्निक इन यूज इन दी कंस्ट्रक्शन, कॉर्बेल्ट टेक्निक इसको ही कहते हैं, ठीक है। कॉर्बेल्ट और ट्रिबाइट ये इंपॉर्टेंट है, आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ट्रिबाइट क्या है, कॉर्बेल्ट टेक्निक क्या है ना। तो ऐसे पूछ लेते हैं कि हम इसमें ना ऑप्शंस दिए रहेंगे आपके लिए अलग अलग से, ये आर्किटेक्चर के लिए स्टाइल है आर्किटेक्चर का, है ना, या फिर कुछ और, तो ना ऐसा दिया रहता है। तो अभी देखते हैं हम, ये देखो ऐसे ना 2 ये बना दी वर्टिकल, है ना, कॉलम्स, और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल बीम हो गई, है ना। तो इसका जो वेट होता है ना यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इसके ऊपर बुकटॉम भी बना देते हैं तो ऐसा बन जाता है। तो इसको ट्रेबाइट और कॉर्बेल्ट टेक्निक कहते हैं। तो इसमें ऐसे बनाए जाते थे पहले, है ना। तो ये कुआत अल इस्लाम मॉस्क का दिया हुआ है और कॉर्बेट टेक्निक बताई गई है ये पूरी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम बावली, रानी की बावरी और दी क्वींस स्टेबल जो दिया हुआ है यहाँ पर। तो ना जो क्वींस स्टेबल कैसा होता है, ऐसे ना स्टेप्स जाते हैं, सीढ़ी जाती हैं और नीचे बहुत बड़ा सा ना तालाब टाइप का होता है, कुआं, जिसमें पानी होता है। तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे बहुत देखने को मिलते हैं। ये बूंदी राजस्थान में है, सॉरी, ये जो है ना बूंदी राजस्थान में है, लार्जेस्ट है अमंग 50 स्टेप बेल्स, ठीक है। वर्वेल टू मीट द नीड ऑफ द वाटर के लिए, कि लोगों को पानी मिल सके, है ना, उसके लिए बनवाया जाता था। तो ये नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर ब्यूटी के लिए जाना जाता है, इतना सुंदर कंस्ट्रक्ट किया गया था 1699 में, ठीक है। रानी नथावत जी ने बनवाया था ये, क्वींस ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी। तो ये भी पूछ लेते हैं कि जो क्वींस स्टेबल है वो किसने बनवाया था, है ना। तो ये सारे एग्जाम्स में ये सब पूछा जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये सब, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है कि रानी की नथावत जी ने बनवाया था। क्वीन जो थी अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी, तो उन्होंने क्वींस स्टेबल्स बनवाया था। यहाँ पर रानी की बाप भी कहते हैं बावरी, ठीक है, क्वींस स्टेबल्स। अब देखते हैं टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन दी अर्ली 11th सेंचुरी में। देखो कंदरिया महादेव टेम्पल है ना, तो कंस्ट्रक्ट किया गया था 999 में। डेडिकेटेड है शिव जी को, डेडिकेटेड है शिव जी को। कंस्ट्रक्ट किया गया था 999 में बाय किंग धंग देवा ऑफ चंदेला डायनेस्टी। चंदेला डायनेस्टी ने खुजराहो के टेम्पल से बनवाए थे, चंदेला जो किंग्स थे उन्होंने। तो यहाँ पर कंदरिया महादेव टेम्पल बनवाया इन्होंने 999 में। तो ये पूछ लेते हैं कि किसने बनवाया कंदेरिया महादेव टेम्पल। चंदेला डायनेस्टी के जो रूलर थे, किंग थे धंग देवा, तो उन्होंने बनवाया, ठीक है। यहाँ पर प्लान दिया हुआ है कैसे बनाते थे टेम्पल को, ठीक है। ऑर्नामेंटल गेटवे हुआ करता था, एक तो एंट्रेंस हुआ करता था, ठीक है, अंदर जाने के लिए
एंट्रेंस हो गया, ठीक है। फिर मेन हॉल होता था, महामंडपा हॉल पड़ गया, मेन हॉल महामंडपा, जहाँ पर डांस परफॉर्म किए जाते थे। और फिर ना उसके बाद में होता था गर्भगृह। गर्भगृह यहाँ पे ना चीफ डिटी की इमेज रखी जाती थी, मेन शरीन की, है ना। तो ये जो प्लेस होता था, यहाँ पर जो था रिचुअल्स के लिए, वर्शिप के लिए सिर्फ किंग जाते थे गर्भगृह में, है ना। मतलब कि उनकी फैमिली हो गई, उनके प्रीस्ट हो गए, जो पुजारी वगैरह हैं, तो वो बस जा सकते थे। तो खुजराहो टेम्पल भी है। जो खुजराहो टेम्पल्स था ना, वो कॉमनर्स के लिए था। मतलब वहाँ पर जो कॉमनर्स लोग, नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है खुजराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन रॉयल टेम्पल्स। खुजराहो जो कॉम्प्लेक्स है ना, वहाँ पर रॉयल टेम्पल्स है ये सारे, जहाँ पर उस टाइम पर कॉमन पीपल्स को अलाउड नहीं था जाना, एंट्री नहीं थी वहाँ पर। टेम्पल्स जो थे डेकोरेट किए जाते थे विद एलेबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स। तो इसमें ना छोटे छोटे से ये देखो, ये ना डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती है, तो इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है टेम्पल्स को। याद हो क्या आपको क्या था टेम्पल का स्ट्रक्चर? तो शिखरा नहीं बताया, इसमें शिखरा भी होता है, ठीक है। यहाँ पर ना शिखरा होता है, फिर उसके बाद में नीचे होता है, यहाँ पर गर्भगृह हो गया जहाँ पर चीफ डिटी की इमेज रखी जाती है। फिर महामंडपा हो गया जहाँ पर असेंबली होती है, ठीक है, लोग कैदर होते हैं, मतलब यहाँ पर आते हैं, तो वो होता है ये, ठीक है। ये हो गया। अभी देखते हैं राज राजेश्वरा टेम्पल, जो कि थांजपुर है। थांजपुर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है थांजपुर। तो यहाँ पर भी बहुत सारे टेम्पल मिलते हैं, ठीक है। इसका ना टॉलेस्ट शिखरा है, बहुत ही ऊंचा शिखरा है ना, शिखरा जो ये है ना, शिखरा, ये शिखरा कहलाता है। तो जो थांजावुर का शिखरा जो है, तो सारे टेम्पल्स में से बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है ये वाला। इसको कंस्ट्रक्ट करना इजी नहीं होता था, बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि उस टाइम पर बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती ना, क्रेन्स वगैरह। तो 90 टन का स्टोन कैसे रखती है टॉप में शिखरा के? ये देखो 90 किलो का, नहीं 90 टन, 1 टन होता है 1000 kg का। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा है, 9000 kg का ये जो है ना स्टोन पत्थर रखा हुआ है यहाँ पर। तो इतना भारी जो रखा हुआ है ना, तो कैसे रखा होगा? इतना हैवी लिफ्ट करना मैनुअली, मतलब इंसान इसको लेकर के जाएं तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता था। सो आर्किटेक्चर ना इंक्लाइंड पाथ बनाते थे टॉप ऑफ द टेम्पल में, मतलब कि ना ऐसा पाथ बनवा देते, ऐसा रास्ता बना देते थे। फिर ना क्या करते थे, बोल्डर्स ऑन रोलर्स एंड रोल्ड इट ऑन दी वे। फिर ना इसको पत्थर को ऐसे रोल करके फिर यहाँ पर रख देते थे, ठीक है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए इंक्लाइंड पाथ बना, मतलब कि जो पत्थर था ना उसको पहुँचाने के लिए इंक्लाइंड पाथ बनाते थे वो लोग, ठीक है। एक रास्ता, द पाथ स्टार्ट इन मोर देन 4 किलोमीटर अवे, तो मतलब 4 किलोमीटर दूर से वो रास्ता ऐसा बन जाता था। सो दैट, क्योंकि ना फिर ज़्यादा ऊँचा ना पड़े इसलिए, तो ना मतलब खड़ाई चढ़ाई ना बढ़े, इसलिए ना इसको बहुत दूर से ही बना देते थे। दिस वॉज डिसमेंटल्ड। फिर क्या करते थे, इसको डिसमेंटल कर देते थे। जब टेम्पल बन जाता था ना, तो इसको मतलब हटा देते थे इस बात को, क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हुआ था ना, कि जो उसके लिए बस, तो इसको हटा देते थे। बट द रेसिडेंट ऑफ द एरिया, तो रेसिडेंट जो होते थे ना, जहाँ पर जो लोग रहा करते थे उस एरिया में, तो उनको एक्सपीरियंस रहता था कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था टेम्पल का, है ना, इतने साल पहले, तो उनको पता रहता था। जैसे कि दादी बब्बा हो गए, तो वो लोग ना फिर बताते हैं बच्चों को कि देखो ऐसे बनाया गया था मंदिर, तो ना उनको एक्सपीरियंस रहता है। इवन नाउ तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई वैसे, मतलब ना, तो फिर भी लोगों को थोड़ा बहुत कहानियों के थ्रू पास होती जाती है जनरेशन टू जनरेशन, तो लोग बातें याद रखते हैं। तो यहाँ पर ना विलेज जो है टेम्पल के कॉल्ड चरुपल्लम विलेज है, तो विलेज ऑफ द इंक्लाइन बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है इसको। ये है कंदरिया महादेव टेम्पल। अभी ना 2 टेक्नोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट होते थे जो नोटिसेबल हैं, मतलब कि देखे जाते हैं, 12th सेंचुरी के हैं ये। 2 तरीके के जो डेवलपमेंट होते थे। फर्स्ट जो होता था, वेट होता था सुपर स्ट्रक्चर का अबव द डोर्स एंड विंडोज़ वो समटाइम्स कैरीड बाय द आर्चेस। तो आर्चेस रखते थे, तो ये आर्क्यूवेट, तो इसके भी इंपॉर्टेंट है कि आर्क्यूवेट का है, तो आपसे पूछ लेंगे ऐसे। तो देखो यहाँ पर ना ये जो ये आर्च है, ठीक है, ये आर्च है, तो इसका जो यहाँ का पूरा वेट है ना, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है ना। तो ये देखो यहाँ पर भी ट्रू आर्च और की स्टोन सेंटर एट द आर्च ट्रांसफर द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर इज द बेस ऑफ द आर्च। तो ये जो बेस है ना, यहाँ पर ये जो की स्टोन है, इसका पूरा जो भार है ना, यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो इससे ना अच्छे से बना रहता है वो। इसी तरीके का आर्किटेक्चर स्टाइल वो जो दीवारों में जो खिड़कियाँ होती थी और दरवाजे हो गए, तो उनमें ऐसे बनाया करते थे, ताकि जो इसका जो भार है ना, सुपर स्ट्रक्चर इसको कह रहे हैं, ठीक है, ये जो पूरा सुपर स्ट्रक्चर इसका जो भार है यहाँ बेस पे ट्रांसफ़र जा रहा है, तो इससे ना अच्छा सा आर्किटेक्चर जो मतलब बन जाता था इससे। तो ये आर्कवेट है, ठीक है। यहाँ पर ना अभी दिया हुआ है कि जो ट्रू आर्च है डिटेल, अलई दरवाज़ा जो है कहाँ पर, दिल्ली में है। अलई दरवाज़ा जो कि क्वात अल इस्लाम जो मॉस्क है ना दिल्ली में, तो वहाँ उसके लिए बनाया गया था। मतलब कि हम आपको बताते हैं, जो क्वात अल इस्लाम मॉस्क है ना, तो उसमें प्रेयर के लिए कुतुब मीनार भी बनाया गया था। कुतुब मीनार जो बनाया गया ना, मीनार, तो वहाँ पर लोग एक आदमी जाता था, चढ़ करके सबको बुलाता था कि प्रेयर का टाइम हो गया है, तो उसके लिए बनाया गया था। और ये कुवात अल इस्लाम मॉस्क जो दिल्ली में है, तो वहाँ पर भी ऐसा ट्रू आर्क दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ का जो वेट है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट है ये आर्क वेट का। अभी लाइमस्टोन, यहाँ सेकंड जो होता था, 2 टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी ना, एक तो आर्कवेट था, सेकंड था लाइमस्टोन।
तो लाइमस्टोन जो था बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे थे, चूना पत्थर जो था तो उसको यूज़ करने लगे थे कंस्ट्रक्शन में। दिस वाज हाई क्वालिटी सीमेंट, तो हाई क्वालिटी सीमेंट होता था, इसको मिक्स कर लेते थे जो बजरी होती ना, गिट्टी गिट्टी के साथ में मिक्स करके इस सीमेंट और गिट्टी को जब मिलाते हैं तो वो ना हार्ड हो जाता है, जो सीमेंट अभी भी करते हैं ना मसाले बनाते हैं, तो ऐसा कुछ ऐसा ऐसा करते थे उस टाइम पर भी। दिस मेड कंस्ट्रक्शन, तो इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन जो था ना स्ट्रक्चर का ईजियर हो गया था, ईजी हो गया था, फास्ट हो गया था। जैसे कि हम फिगर 6 में देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है पेंटिंग बनी हुई है। तो पेंटिंग जो है ना अकबरनामा से मिलती है। अकबरनामा हमने पढ़ाया था आपको मुगल्स वाले। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। इसके ना 3 जो टाइप्स थे तो आपको बताने हैं। आईन अकबरी भी था, है ना, तो उसमें क्या लिखा हुआ है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ना। तो अकबरनामा के बारे में, तो यहाँ पर शोइंग दी कंस्ट्रक्शन ऑफ दी वाटर गेट, तो यहाँ पर वाटर गेट बनाया जा रहा है आगरा फोर्ट में। ये देखो यहाँ पर ना ये इंक्लाइन पाथ है, सॉरी ये जो ना इंक्लाइन पाथ है ऐसे ना, तो इसी तरीके का बनाते थे। तो यहाँ पर अकबरनामा की पेंटिंग भी दी हुई है यहाँ पर। अब देखते हैं बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड मॉस्क एंड टैंक्स। तो बिल्डिंग्स में टेम्पल्स हो गए, मंदिर मस्जिद, टैंक्स हो गए। टेम्पल्स एंड मॉस्क ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किए जाते थे बिकॉज ये ना प्लेस होते थे वर्शिप के, यहाँ पर लोग जो भगवान को पूजने आते थे, है ना, तो यहाँ पर प्रार्थना करते थे, तो इनको बहुत अच्छे से बनाया जाता था, ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किया जाता था, है ना। दे वर ऑल्सो मीन टू डिमॉन्स्ट्रेट, तो ये ना जो टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं, मस्जिद बनाए जा रहे हैं, तो इसमें ना किंग अपनी ना पावर भी दिखाते थे। कैसे पावर दिखाते थे कि ना पावर दिखाते थे, वेल्थ दिखाते थे। देखो इनके पास में इतना सारा पैसा है, किंग के बारे में, किंग के पास में इतना बड़ा टेम्पल, इतनी बड़ी मस्जिद बनवाई उन्होंने, है ना, शानदार एकदम। तो उनके पास डिवोशन भी दिखाते थे, पैट्रन का मतलब उनकी भक्ति देखो, अपने भगवान के लिए, है ना, सपोर्ट कर रहे हैं वो, ये सारी चीज़ें। टेक एग्जाम्पल, जैसे कि राजा राजेश्वरा टेम्पल देखते हैं हम, तो इसका इंस्क्रिप्शन मेंशन है ना, दैट इसके इंस्क्रिप्शन में मेंशन है ऐसा कि जो है ना बिल्ड करवाया गया था किंग राजा देवा ने फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजा राजेश्वरम। देखो कितने सिमिलर हैं। राज राजेश्वरन जो गॉड हैं, राज राजेश्वरा टेम्पल है, एंड राज राजा देवा ने बनवाया था। तो ये जो नेम थे ना, रूलर्स ऐसे सिमिलर रख लेते थे गॉड से अपने नेम को, ताकि वो बता सकें। देखो गॉड का नेम, बिकॉज इट वॉज अस्पिशियस, क्योंकि ना गॉड का जो नेम होता था बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता था, एंड वो चाहते थे कि अपीयर वो भी गॉड की तरह ही लगें लोगों को, है ना, तो इसलिए वो ऐसा नाम रखते थे। जो रिचुअल्स ऑफ वर्शिप टेम्पल में, थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन दी टेम्पल्स, वन गॉड राजा राजदेवा गॉड है, नहीं राजा राजदेवा किंग है, हॉनर्ड अनदर, तो मतलब कि एक जो भगवान है दूसरे भगवान को पूज रहा है, को हॉनर कर रहा है ना। तो ऐसे ही दिखाने की कोशिश करते थे ये लोग कि मतलब राजा जो इतने बड़े बड़े नाम रखते थे ना गॉड से सिमिलर, तो वो अपने आप को ही भगवान दिखाने की कोशिश किया करते थे, है ना, यही दिया हुआ है। तो राज राजेश्वरा टेम्पल के बारे में भी पूछ लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। आप देखते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है, रॉयल आर्किटेक्ट मुगल शाहजहाँ जो थे, Chronicles declared that the rulers was the architect of the workshop of empire and religion। तो जो शाहजहाँ था ना वो भी कई सारी चीज़ें बनवाया था, मतलब उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद था ये सारी चीज़ें। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड, जो थे ना टेम्पल्स थे बड़े बड़े, तो वो कंस्ट्रक्ट कराए जाते थे किंग के द्वारा, है ना, बड़े बड़े जो टेम्पल्स हुआ करते थे। और अदर जो लेसर डिटीज़ के हुआ करते थे टेम्पल्स, जो गॉड एंड गॉडेसेस हो गए, तो वो अलीज के होते थे, सबॉर्डिनेट्स होते थे ना, जो रूलर के उनके होते थे। अभी देखो जो टेम्पल्स थे ना उनमें भी ऐसा उन्होंने कर दिया था, जो डिफरेंस कि जो जो भगवान को राजा पूज रहे हैं तो उनका टेम्पल बड़ा रहेगा, और बाकी जो लेसर डिटीज़ हैं तो उनके टेम्पल्स जो सबॉर्डिनेट उनके बनवाते हैं तो उनका तो छोटा रहेगा। ऐसे जो टेम्पल्स थे ना वो ना मिनिएचर मॉडल थे, जो वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग्स एंड अलीज, तो उनके जो किंग्स हैं और उनके अलीज हैं तो वो लोग जो रूल कर रहे हैं वर्ल्ड में, तो ये मिनिएचर मॉडल था। देखो यहाँ पर भी पॉलिटिक्स बताई हुई है कि जो किंग है ना उनके बड़े बड़े टेम्पल हुआ करते थे, बाकी जो छोटे वाले जो अलीज होते थे सबॉर्डिनेट हुआ करते थे तो उनके छोटे होते थे। एज दे वर्शिप देयर डिटीज़, तो जैसे ही वो वर्शिप किया करते थे अपने डिटीज़ की इन रॉयल टेम्पल्स में, तो ना रॉयल टेम्पल्स में इट सीम्स एज इफ़ दे ब्रॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड ऑन अर्थ, मतलब कि जो सही एकदम न्याय का शासन है वो अर्थ पे आ गया, मतलब कि धरती पे लेकर के आ गए हैं, जैसे कि गॉड किया करते थे जो सही न्याय का शासन, ऐसा कुछ है ना। तो उनको मतलब वो ऐसा बताने की कोशिश करते थे जो किंग होते थे। मुस्लिम सुल्तान्स एंड बादशाह, जो बादशाह होते हैं ना वही ये क्लेम नहीं करते थे कि वो ना इनकारनेशन है गॉड का। इनकारनेशन मतलब क्या होता है, पुनर्जन्म जो होता है, तो वो कि भगवान का जो पुनर्जन्म है तो वो तो ना गॉड का। बट पर्शियन कोर्ट जो क्रॉनिकल्स थे, तो मुस्लिम सुल्तान अपने आप को ऐसा नहीं बोलते थे कि जो वो क्या थे वो गॉड का जो जो ना उनका दूत है, उनका जो भेजा हुआ है, पुनर्जन्म है उनका, तो ऐसा नहीं बोलते थे वो लोग ये ना। बट पर्शियन कोर्ट जो क्रॉनिकल्स थे, जो क्रॉनिकल्स जो कि इतिहास लिखने वाले, तो वो लोग क्या बोलते थे सुल्तान को शेडो ऑफ गॉड, कि ये गॉड की ना परछाई है, ये भगवान की परछाई है, ये सुल्तान जो है रूलर है। एंड इंस्क्रिप्शन मिलता है कुआत अल इस्लाम मॉस्क में, एक्सप्लेन किया गया है उसमें, क्या दिया हुआ है उसमें इंस्क्रिप्शन में, गॉड चूज़ अलाउद्दीन, गॉड ने अलाउद्दीन को चूज़ किया है एज अ किंग के तौर पे, बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज़ ऑफ मोसेस एंड सोलोमन्स की उसमें क्वालिटीज़ हैं। तो क्योंकि ना ये जो है ग्रेट लॉ कीवर्स हैं पास्ट के, तो ये पहले ना मोसेस एंड सोलोमन्स जो है इनमें जो ना न्याय करते थे, ये जो इनको ना
तो इनको बहुत माना जाता है। तो ये हो गए, तो इनके ही जैसे इनकी क्वालिटीज़ हैं अलाउद्दीन में, तो उनने चूज़ किया है, गॉड ने चूज़ किया अलाउद्दीन को। तो ग्रेटेस्ट लॉ गिवर जो ना न्याय का शासन रखने वाले, तो वो गॉड होते हैं, गॉड खुद होते हैं, है ना। तो ये बताया गया यहाँ पर, ही क्रिएटेड, वो ऐसा वर्ल्ड बनाते हैं गॉड, द वर्ल्ड आउट ऑफ चाओस एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर एंड सिमेट्री। मतलब कि जो उथल पुथल से जो ना लड़ने मरने वाले जो सब लोग लड़ रहे थे, तो वो उथल पुथल थी बहुत ज़्यादा। तो उसमें जो गॉड ने ऐसा वर्ल्ड क्रिएट किया जहाँ पर ऑर्डर था और समानता थी, ठीक है। तो ऐसा वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया, तो ऐसे यही बताया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ना वो लोग जो होते थे शैडो ऑफ द गॉड मानते थे सुल्तान को, रेदर देन इनकारनेशन ऑफ गॉड। यहाँ पर प्लान ऑफ जामिया मस्जिद दिखाया गया है। जामिया मस्जिद जो है शाहजहाँ ने बनवाई थी, ठीक है। तो ये भी पूछ लेते हैं, जामिया मस्जिद किसने बनवाई थी? शाह, उनकी न्यू कैपिटल थी शाहजहानाबाद, वहाँ पर बनवाई थी इन्होंने, ठीक है। तो ये देखो, ये ना किबला के फेसिंग पे बनाते हैं डायरेक्शन, कि वेस्ट में किबला है। देखो हमारा जो कंट्री है ना, कंट्री है हमारी, तो ये ईस्ट है, नहीं सॉरी, ये ईस्ट यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ। तो इस तरफ में ना सऊदी अरेबिया पड़ता है, वहाँ पर क्या है, जो मक्का मदीना है ना, तो उस तरीके को जो मक्का है ना उस तरफ फेस करके लोग नमाज़ पढ़ते हैं ना, भगवान को याद करते हैं वो अपने। तो ये जो किबला है ना, ये भी ना वेस्ट के डायरेक्शन में ही बनाया गया था, कि वो मक्का के सामने ही प्रेयर करें, उस तरफ को फेस करते हुए, है ना। तो ऐसा बनाया गया है यहाँ पर। एज न्यू डायनेस्टी केम टू पावर, जैसे ही कोई नई डायनेस्टी पावर में आती थी ना, किंग चाहते थे कि उनकी ना मोरल राइट्स, किंग वांटेड टू एम्फसाइज देयर मोरल राइट्स टू बी रूलर। वो बताना चाहते थे कि वो रूलर ही बने हैं, रूलर जो है कि रूलर्स के वो लायक हैं, मतलब राजा बने हैं वो, उनका अपना मोरल राइट बताते थे कि हम राजा बनने लायक, मतलब जस्टिफिकेशन देते थे, प्रूव करने की कोशिश करते थे। कंस्ट्रक्शन, प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो वो जहाँ पर भगवान की पूजा पाठ करते हैं ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, टेम्पल्स जो हो गए, तो वो बनाते थे ना। और प्रोवाइडेड रूलर्स विद द चांस, रूलर्स अपना रिलेशनशिप दिखाते थे, वो क्लोज रिलेशनशिप गॉड के साथ में। देखो हम कितनी भक्ति करते हैं ना, तो ये सब स्पेशली इंपॉर्टेंट इन आर एज रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस। तो उस टाइम पर जब पॉलिटिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो उस टाइम पर तो ये सब बहुत हो रहा था। रूलर्स जो थे ना ऑफर करते थे पैट्रोनेज, सपोर्ट देते थे जो लर्नड होते थे, पियर्स होते थे, मतलब कि जो धार्मिक व्यक्ति हो गए, जो ज्ञानी हो गए, उनको, ताकि ट्राई कर सके अपना जो ट्रांसफॉर्म कर सकें, कोशिश करते थे कि वो ट्रांसफॉर्म कर दे अपनी जो कैपिटल्स हैं, सिटीज़ हैं, उनको ना एक कल्चरल सेंटर बना दें, जो कि ना उनको फेम लेकर के आएगा उनके रूल में। एंड देयर रियल फेम कैसे हो जाएगा, लोग बातें करेंगे, देखो इनका कितना अच्छा रूल है ना, उनको फेम मिलेगा, है ना, कल्चरल जो सेंटर उनका बन जाएगा एकदम। तो उसके लिए पर्शियन टर्म जो कि आबाद है, उसका मतलब होता है पॉपुलेटेड। पर्शियन टर्म आबाद का मतलब क्या होता है, पॉपुलेटेड एंड प्रॉस्परस। एंड आबादी का मतलब होता है फ्लरिशिंग, फ्लरिशिंग हो रहा है। और बोथ डिराइव फ्रॉम दी, अब से डिराइव हुआ, जिसका मतलब होता है वाटर। तो ना पंजाब कहते हैं ना, तो 5 जो रिवर है ना उनसे मिला है, आब मतलब कि वाटर। तो ऐसे 2 आब कहते हैं, मतलब कि 2 रिवर से बना। जो दोआब याद है, राइचर दोआब, जो कि ना 2 रिवर से बना हुआ था, कृष्णा एंड तुंगभद्रा। कृष्णा तुंगभद्रा इसकी ट्रिब्यूटरी थी, यहाँ पर जो बीच का एरिया था राइचर दोआब था, 2 रिवर से बना हुआ, ठीक है। तो एरिया उसके बीच का, ठीक है। तो ये हो गया। इट वॉज वाइडली बिलीव, ऐसा बिलीव किया जाता था, रूलर्स जो है ना जस्ट किंग विल बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन दी हेवंस विल नॉट विदाउट रेन्स। यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब रूलर्स का जो रूल था ना, रूल जो था जस्ट किंग का, मतलब जो न्यायपूर्ण, जो बहुत अच्छा किंग है, तो उसके रूल में ना कभी ऐसा नहीं होगा कि जो हेवंस है, जो वो होता है स्वर्ग, वहाँ से जो ना पानी रुक जाए, पानी ना गिरे, ऐसा ना होगा। एट द सेम टाइम मेकिंग प्रीशियस वाटर अवेलेबल। तो ना प्रीशियस वाटर बहुत कीमती होता है, ठीक है। तो अवेलेबल करवाते थे, कंस्ट्रक्शन करवा के टैंक्स के, बड़े बड़े जो तालाब बना के, है ना, टैंक्स बना करके। और जो ना रिजर्वायर्स जो होते थे, रिजर्वायर्स तो नहीं, हाँ जो ना वो होता था, क्या कहते हैं उसको, हाँ रानी की बावली, तो वो वैसा कुछ बनवा करके। एंड रिजर्वायर्स वॉज हाईली प्रेज, तो रिजर्वायर्स को भी प्रेज किया जाता है, रिजर्वायर्स भी बनाए जाते थे। सुल्तान इल्तुतमिश जो था, उसको ना यूनिवर्सल रिस्पेक्ट मिली थी, बहुत ज़्यादा इज्जत दी गई थी, क्योंकि उसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, लार्ज रिजर्वायर बनवाया था उसने। दहलीए कोना सिटी बनवाई थी ना वहाँ पर। इट वॉज कॉल्ड हाज ई सुल्तानी कहते थे, किंग्स रिजर्वायर कहते थे इसको, ठीक है। तो ये बताया चैप्टर 1 है ना, उसमें हमने आपको दिखाया था मैप 3 में जो दहलीए कोना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये दिया हुआ है कि जो रूलर्स होते थे ना कंस्ट्रक्ट करवाते थे टैंक्स एंड रिजर्वायर, बड़े और छोटे, ताकि यूज़ कर सके ऑर्डिनरी पीपल्स। समटाइम्स ये जो टैंक होते थे ना, रिजर्वायर पार्ट होते थे टेंपल एंड मॉस्क का, मस्जिद में, जैसे कि स्मॉल टैंक जामिया मस्जिद में भी दिया हुआ है ना, तो वो गुरुद्वारा में भी होता है ना ऐसा, जो टैंक होता है। गुरुद्वारा प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, जहाँ पर सिख जो होते हैं ना इकट्ठे होते हैं, आपको पता ही है, हरमिंदर साहिब जो कि गोल्डन टेम्पल है गुरुद्वारा अमृतसर में, तो यहाँ पर भी टैंक बना हुआ है। ये देखो, आगे का चैप्टर ना हम सेकेंड पार्ट में कवर कर लेंगे। थैंक यू।